कहते हैं कि पिता और बेटी का रिश्ता दिल से दिल तक जुड़ा होता है, क्योंकि बेटी अपने पिता के दिल का टुकड़ा जो होती है, लेकिन वही दिल का टुकड़ा जब अपने ही पिता की हत्या कर दे तो। आज की कहानी है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से। संडे का दिन था और तारीख थी 18 अगस्त 2019। सुबह लगभग 7 बजे के करीब पुलिस को खबर मिलती है कि मशहूर बिजनेसमैन जय कुमार जैन के घर पर आग लग गई है। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है। तब तक फायर ब्रिगेड कर्मचारियों द्वारा आग बुझाई जा रही थी। आग सिर्फ जय कुमार के बाथरूम में लगी थी। जब आग बुझी तो बाथरूम के अंदर से मिलता है जय कुमार जैन का झुलसा हुआ शव। क्या जय कुमार जैन की मौत आग में झुलसकर हुई थी या फिर ये कोई साजिश थी? ये जानने के लिए बने रहें कहानी के एंड तक। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी। थैंक यू। आइए अब शुरू करते हैं रिश्तों को तार तार करती आज की ये दिल दहला देने वाली कहानी। बेंगलोर के राजाजी नगर थाना क्षेत्र में भाष्यम सर्कल के पास वाटल नागराज रोड स्थित 5वें ब्लॉक में जय कुमार जैन अपने परिवार के साथ रहते थे। जय कुमार जैन का कपड़े का थोक का व्यापार था। पत्नी पूजा के अलावा उनके परिवार में 15 साल बेटी राशि, ये काल्पनिक नाम है, और उससे छोटा एक बेटा था। जय कुमार मूल रूप से राजस्थान के जयपुर जिले के पास मौजूद मेड़ गांव के निवासी थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए परिवार के सभी सदस्य ऐशो आराम की जिंदगी बसर करते थे। जय कुमार जैन अपनी बेटी पर जान छिड़कते थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी जिंदगी में कोई ऊंचा मुकाम हासिल करे। 17 अगस्त 2019 की बात है। उस दिन उनकी पत्नी पूजा और बेटे को एक शादी समारोह में शहर से बाहर जाना था। जय कुमार जैन शाम 7 बजे पत्नी व बेटे को कार से रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए गए। इस बीच घर पर उनकी बेटी राशि अकेली रही। पत्नी व बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़ने के बाद जय कुमार वापस घर लौट आए। घर आने के बाद बाप बेटी ने साथ मिलकर डिनर किया। उसके बाद जय कुमार सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद राशि उनके लिए दूध का गिलास ले आई और बोली, पापा दूध पी लीजिए। वैसे तो डेली रात के सोते समय ये काम उनकी पत्नी पूजा करती थी, लेकिन आज पत्नी के न होने पर बेटी ने यह फर्ज निभाया। दूसरे दिन यानी 18 अगस्त 2019 संडे के दिन लगभग 7 बजे पड़ोसियों ने जय कुमार के मकान के बाथरूम की खिड़की से आग की लपटें और धुआं निकलते देखकर फायर ब्रिगेड के साथ साथ पुलिस को भी खबर कर दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंचकर आग बुझाती है। आग बुझने के बाद बाथरूम के अंदर से मिलती है जय कुमार की झुलसी लाश। जय कुमार जैन की आग में जलकर मृत्यु होने की खबर मिलते ही मोहल्ले में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते जय कुमार के घर के बाहर पड़ोसियों की भीड़ लग गई। आग बुझाने के दौरान पुलिस भी पहुंच गई थी। मौके वारदात पर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। जय कुमार की बेटी ने बयान दिया कि सुबह पापा नहाने के लिए बाथरूम में गए थे, तभी अचानक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगने से पापा झुलस गए और उनकी मौत हो गई। घटना के समय जय कुमार जैन के घर पर मौजूद पड़ोसी लड़का प्रवीण ने बताया कि आग लगने पर हम दोनों ने आग बुझाने की कोशिश भी की। इस दौरान हमारे हाथ भी झुलस गए। मामला चूंकि एक मशहूर बिजनेसमैन का था, इसलिए पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया। खबर पाकर पुलिस कमिश्नर वी धनंजय कुमार व डीसीपी एन शशि कुमार घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम भी मौके वारदात पर पहुंच गई। मौके वारदात से अहम सबूत जुटाने व जरूरी कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए विक्टोरिया हॉस्पिटल भेज दी। शुरू में तो पुलिस को भी यही लगा कि जय कुमार जैन की मौत शॉर्ट सर्किट की वजह से ही हुई होगी, लेकिन जय कुमार के शव की स्थिति देखकर पुलिस को थोड़ा शक भी हुआ। प्राथमिक जांच में मौत का कारण भी साफ नहीं हो सका। खैर, पुलिस ने मामला दर्ज कर गहन पड़ताल शुरू कर दी। डीसीपी एन शशि कुमार ने इस सनसनीखेज घटना का जल्द खुलासा करने के लिए तुरंत अलग अलग टीमें गठित कर आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस टीमों द्वारा आसपास रहने वाले लोगों से अलग अलग पूछताछ की गई तो एक चौंका देने वाली बात सामने आई। पुलिस को जय कुमार की बेटी वो पड़ोसी लड़का प्रवीण के प्रेम संबंधों के बारे में जानकारी मिली। घटना के समय भी प्रवीण जय कुमार जैन के घर पर मौजूद था। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि जरूर दाल में कुछ काला है। जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम को जय कुमार जैन के बेडरूम से गद्दे पर खून के दाग मिले थे, जिन्हें साफ किया गया था।
इसके साथ ही फर्श व दीवार पर भी खून साफ किए जाने के निशान थे। दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही मामला पूरी तरह क्लियर हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि जय कुमार के झुलसने से पहले उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से की गई थी। पुलिस का शक जय कुमार की बेटी व उसके प्रेमी प्रवीण पर गया। पुलिस ने दूसरे दिन ही दोनों को हिरासत में लेकर उनसे अलग अलग पूछताछ की। साथ ही दोनों के मोबाइल भी पुलिस ने कब्जे में ले लिए। राशि और प्रवीण से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने इतराफ़ जुर्म कर लिया। दोनों ने जय कुमार की हत्या कर उसे दुर्घटना का रूप देने की बात कबूल कर ली। डीसीपी एन शशि कुमार ने सोमवार 19 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे में जय कुमार जैन हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है और जय कुमार जैन की 15 वर्षीय नाबालिग बेटी और उसके 19 वर्षीय प्रेमी प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू, साथ ही खून से सना गद्दा, कपड़े वगैरह भी बरामद कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह थी कि एक 15 वर्षीय बेटी ने अपने ही पिता की हत्या की? क्या ये सिर्फ लौ का चक्कर था या कोई और बात भी थी? असल में जय कुमार जैन की बेटी बेंगलोर शहर के एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी। उसी स्कूल में जय कुमार के पड़ोस में ही तीसरे ब्लॉक में रहने वाला प्रवीण कुमार भी पढ़ता था। प्रवीण के पिता एक निजी कंपनी में काम करते थे। प्रवीण उनका इकलौता बेटा था। राशि और प्रवीण में पिछले 5 साल से दोस्ती थी और दोनों रिलेशनशिप में थे। प्रवीण राशि से 3 साल सीनियर था। फिलहाल राशि 10वीं की स्टूडेंट थी, जबकि इंटर करने के बाद प्रवीण ने शहर के ही एक प्राइवेट कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन ले लिया था। अलग अलग कॉलेज होने की वजह से दोनों का मिलना कम ही हो पाता था। इसके चलते राशि अपने प्रेमी से अक्सर फ़ोन पर बात करती रहती थी। बेटी को देर तक मोबाइल में लगे रहना जय कुमार को पसंद नहीं था। वो अपनी बेटी को किसी ऊंचे मुकाम पर देखना चाहते थे। बेटी को लेकर उनके मन में सुनहरे सपने थे और बेटी को थी मॉडल बनने की चाह। वह दिखने में स्मार्ट थी और अपनी कद काठी की वजह से वो अपने उम्र से बड़ी दिखाई देती थी। राशि और प्रवीण की दोस्ती पर जय कुमार को आपत्ति थी। जय कुमार ने कई बार राशि को प्रवीण से दूर रहने को कहा। राशि को अपने पिता की ये सारी हिदायतें पसंद नहीं थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि एक बार परिवार को गुमराह कर राशि अपनी सहेलियों के साथ शहर से बाहर घूमने का कहकर बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ मुंबई गई थी। मुंबई में 4 दिन रहकर उसने कई फोटोशूट कराए और फैशन शो में भाग लिया। बेटी के चुपचाप मुंबई जाने की जानकारी जब पिता जय कुमार को लगी तो वो बेहद नाराज़ हुए। राशि के लौटने पर उन्होंने उसकी पिटाई की और उसका मोबाइल छीन लिया। पिता द्वारा जब राशि पर ज़्यादा पाबंदियां लगा दी गईं, तब दोनों चोरी छिपे शॉपिंग मॉल में मिलने लगे। मोबाइल छीनने के बाद जब राशि ने प्रवीण को बताई तो उसने राशि को दूसरा मोबाइल ला कर दिया, लेकिन जल्द ही इसका पता भी जय कुमार को चल गया। उन्होंने उसका वो मोबाइल भी छीन लिया। इससे राशि का मन विद्रोही हो गया। उसके दिल में बाप के लिए नफरत पनपने लगी। पिता की रोक टोक और हिदायत से नाराज़ राशि ने प्रवीण को पूरी बात बताई और अपनी खोई आज़ादी वापस पाने के लिए कोई भी कदम उठाने की बात कही। राशि ने पूछताछ में खुलासा किया कि वो पिछले 1 महीने से पिता की हत्या की योजना बना रही थी। इस दौरान उसने टीवी सीरियल, इंटरनेट पर हत्या करने के तरीकों की पड़ताल की थी। उसने प्रवीण के साथ मिलकर हत्या की योजना को अंजाम देने का षड्यंत्र रचा। दोनों जुलाई महीने से ही जय कुमार की हत्या करने की कोशिश में लगे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। और फिर आया 17 अगस्त 2019 का वो मनहूस दिन। उस दिन जय कुमार घर पर अकेले थे और उन्हें मौका मिल गया। जालिम बेटी ने घर में किसी के न होने का फ़ायदा उठाकर योजना के मुताबिक रात को खाना खाने के बाद पिता को पीने का जो दूध दिया, उसमें नींद की 6 गोलियां मिला दी थी। कुछ ही देर में पिता बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गए। पिता के बेहोश होते ही राशि ने प्रवीण को फ़ोन कर घर बुलाया। वो चाकू साथ लेकर आया था और बिस्तर पर बेहोश पड़े जय कुमार जैन के गले व शरीर पर बेरहमी से कई वार किए, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद दोनों शव को घसीटकर बाथरूम में ले गए। कत्ल का सबूत मिटाने के लिए कमरे में फैला खून साफ किया, बिस्तर की चादर वॉशिंग मशीन में धोकर सूखने के लिए फैला दी और दोनों आगे की योजना बनाने लगे। सुबह होते ही राशि घर से निकली और 3 बोतल पेट्रोल ले आई। दोनों ने बाथरूम में लाश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।
देखते ही देखते बाथरूम से आग की लपटें और धुआं निकलने लगा, जिसे देखकर पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को फ़ोन किया था। फिलहाल बेटी को पिता की हत्या करने का कोई मलाल नहीं। हत्याकांड का खुलासा होने के बाद पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो परिवार के सभी लोग हैरान रह गए। मां ने कहा कि शायद हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी। उधर परवीन के माता पिता को अपने बेटे के प्रेम प्रसंग की कोई जानकारी नहीं थी। परवीन ने बताया कि जय कुमार ने उसे सबके सामने चेतावनी देते हुए अपनी बेटी से दूर रहने को कहा था। वो राशि को डांटते थे और पीटते भी थे, जिससे नाराज होकर उसने ये कदम उठाया। राशि के घर वालों ने उसे पिता के अंतिम संस्कार में भाग लेने को कहा, लेकिन राशि ने साफ इनकार कर दिया। राजाजी नगर पुलिस द्वारा मंगलवार को राशि को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया। उसके चेहरे पर अपने पिता की हत्या करने का कोई पछतावा नजर नहीं आ रहा था। जेजेबी के आदेश के बाद उसे बलकियारा बाल मंदिर भेज दिया गया। वहीं राशि के प्रेमी परवीन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल भेज दिया गया। दोनों ने हत्या की योजना बनाते समय अपनी तरफ से तमाम एहतियात बरती। दोनों हत्या को हादसा साबित करना चाहते थे, लेकिन वे भूल गए थे कि अपराधी चाहे कितना ही चालाक क्यों न हो, कानून के हाथों से ज़्यादा देर तक नहीं बच सकता। याद रखें, बेटा हो या बेटी, माँ बाप को उनके चरित्र और व्यक्तित्व का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर गलत राहों पर निकल जाते हैं तो उन्हें संभाल पाना आसान नहीं होता। ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का। मिलती हूँ जल्दी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।